Welcome to my class, students. We are doing English grammar and the topic is collocation, that is definition and exercise. हम इसका जानेंगे. So let's start the session. Now, a collocation is a group of words that usually go together. Collocation क्या है? Group of words है जो एक साथ जाता है. Usually go together. The dictionary contains over 1,50,000 collocations for nearly 9,000 headwords. राइट तो 1.5 लाख कॉलोकेशंस हैं और उसमें जो 9,000 हेडवर्ड्स हैं जिनके साथ जुड़ के दूसरा वर्ड एक कॉलोकेशन होता है. हेयर आर सम कॉमन इंग्लिश कॉलोकेशंस विद द वर्ड्स. तो कुछ कॉमन इंग्लिश कॉलोकेशंस हैं जो वर्ड्स हैं वो हेडवर्ड जैसे बिग, ग्रेट, लार्ज, डीप, स्ट्रॉन्ग एंड हेवी. तो ये जो हेडवर्ड्स हैं इनसे जुड़ के बहुत सारे कॉलोकेशंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. देखते हैं बिग से पहले हम स्टार्ट करते हैं. द वर्ड बिग इज ऑफन यूज्ड इन कॉलोकेशन विद अ हैपनिंग और इवेंट. तो जब हम हैपनिंग और इवेंट को हम जब बताते हैं तो बिग वर्ड यूज करते हैं. जैसे अ बिग अकम्प्लिशमेंट, अ बिग डिसीजन, अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, अ बिग फेल्योर, अ बिग इम्प्रूवमेंट, अ बिग मिस्टेक. और ये तो कुछ ही है इसीलिए मैं यहाँ एक्सेट्रा लिख देती हूँ. बिग इज ऑल्सो यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट साइज. और जब हम साइज की बात करते हैं तो भी हम बिग हम यूज करते हैं. राइट तो साइज, हैपनिंग, इवेंट. तो हमने बिग हेडवर्ड से बहुत सारे देखो हमने कॉलोकेशंस बनाए. नाउ ग्रेट. The word great is often used in collocation with feelings or qualities. जो फीलिंग और क्वालिटीज है उनको जब हम बताते हैं तो ग्रेट के साथ उसका कोलैबोरेशन होता है, गो टुगेदर होते हैं वर्ड्स. जैसे ग्रेट एडमायरेशन, ग्रेट एंगर, ग्रेट एंजॉयमेंट, ग्रेट एक्साइटमेंट, ग्रेट फन, नाउ एक्सेट्रा. उसी तरह ग्रेट और क्वालिटीज कौन सी है? ग्रेट सेंसिटिविटी, ग्रेट स्किल, ग्रेट स्ट्रेंथ. तो हमने ग्रेट के साथ हमने वर्ड्स जोड़े. द वर्ड लार्ज. द वर्ड लार्ज इज ऑफन यूज्ड इन कॉलोकेशंस इन्वॉल्विंग नंबर्स एंड मेजरमेंट्स. यहाँ पे देखो फीलिंग और क्वालिटी नहीं है, यहाँ नंबर और मेजरमेंट्स है लार्ज के साथ. अ लार्ज अमाउंट, अ लार्ज कलेक्शन, अ लार्ज नंबर, अ लार्ज पॉपुलेशन, a large proportion, a large quantity, a large scale. तो आपने देखा कोई भी वर्ड है उस सब का एक ग्रामेटिकल रूल है जिसको फॉलो किया गया है और इस रूल को ही फॉलो करके हम अच्छे इंग्लिश लिख सकते हैं, करेक्ट इंग्लिश हम लिख सकते हैं. तो दिस इज योर लिस्ट ऑफ लार्ज. द वर्ड स्ट्रॉन्ग. द वर्ड स्ट्रॉन्ग इज ऑफन यूज्ड इन कॉलोकेशन विथ फैक्ट्स एंड ओपिनियंस. क्या फैक्ट है और क्या आपके ओपिनियन है उनके लिए हम स्ट्रॉन्ग हेडवर्ड यूज करते हैं. जैसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म एक्सेट्रा. स्ट्रॉन्ग के साथ हम सेंसेस का भी हम यूज करते हैं. जैसे स्ट्रॉन्ग स्मेल, स्ट्रॉन्ग टेस्ट. तो इस तरह से आप देख रहे हो स्ट्रॉन्ग के किसके साथ जाता है. Now the word deep. The word deep is used for some strong feelings. बहुत strong feelings के लिए हम deep word use करते हैं. Deep depression, deep devotion. It is also used in these expressions जैसे in deep thought, in deep trouble. मतलब strong feelings है. अगर आपने deep लिखा है तो मतलब strong feelings है. In a deep sleep. जब इंसान उठना नहीं चाहता, बहुत गहरी नींद में चला जाता है तो deep sleep. हेवी. हेवी इज यूज फॉर सम वेदर कंडीशंस. जब हम वेदर की बात करते हैं तो हेवी. आपने देखा हर एक वर्ड हम कहाँ यूज कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल है और वहीं हम वो सब का यूज कर रहे हैं. हेवी रेन, हेवी स्नो, हेवी फॉग. द वर्ड हेवी इज ऑल्सो यूज फॉर पीपल विद बैड हैबिट्स. जो लोग बैड हैबिट्स के शिकार हैं उनके लिए भी हेवी. हेवी ड्रिंकर, हेवी स्मोकर, हेवी ड्रग यूजर. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्ड हेवी का यूज. Now, a heavy sleeper, that's not something who sleeps a lot. Instead, it's a person who doesn't wake up easily when sleeping.
तो इन अ डीप स्लीप और अ हेवी स्लीपर जो बहुत देर तक सोना पसंद करता है. The word heavy is also used in collocation with two unpleasant things, that is traffic and taxes. तो आपने देखा ट्रैफिक, हेवी ट्रैफिक एंड हेवी टैक्सेस, हम हेवी वर्ड यूज करते हैं. Some of the most common collocations involve verb plus noun collocations. तो जब एवरीडे सिचुएशन में हम ये कॉलोकेशन यूज कर रहे हैं वर्ब एंड नाउन. टू फील फ्री, देखो फील इज वर्ब एंड फ्री इज नाउन. टू फील फ्री, टू कम प्रिपेयर्ड, ये डे टू डे हम यूज कर रहे हैं. टू सेव टाइम, टू फाइंड द रिप्लेसमेंट, यहाँ देखो सेव इज योर वर्ब, टाइम इज योर noun, right? To find a replacement, to make progress, to do the washing up. फिर a number of common collocations in English. अब यहाँ पर देखो कुछ एक हैं जो हम रात दिन यूज कर रहे हैं. Make the bed, I need to make the bed every day. बिस्तर लगाना सोने के पहले. Do the homework, my son does his homework after dinner. हम हमेशा यूज करते हैं सब, पर ये सब इंग्लिश कॉमन collocations है. Take a risk. Some people don't take enough risk in life. Now, common collocations very common in business setting. Business setting में भी हम बहुत सारे collocations को use करते हैं. With noun जो है वो verb और adjective के साथ combined होता है. Draw up a contract. Draw up a contract. ये देखो contract is a noun and draw up is what? Verb. Set a price. Conduct negotiations. To key in a pin, PIN, to key in a pin, to deposit a check, CHEQUE, to deposit a check, hard earned money, to close a deal, write up a contract, counterfeit money, etc. तो ये सारे business setting में use हो रहे हैं common collocations. इंटेंसिफायर प्लस वर्ब. इंटेंसिफायर्स जो कि एम्फेटिक इम्प्रेशंस देते हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस है उनमें जोर देते हैं, लोगों को वो महसूस होता है कि आपने हाँ इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में एम्फेसाइज किया है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को. कैटेगोरिकली डिनाई. कैटेगोरिकली डिनाई मतलब उसने डिनाई किया, इन नो वे डिड आई डू समथिंग, भले वो डिनाई करना ही है. Deeply regret, I am strongly sorry for my actions. Enthusiastically endorse means happily and with a wholehearted believe in something. तो categorically denied कि मैं किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा हूँ. In no way did I do something, right? Deeply regret, I am extremely sorry for the action. And enthusiastically endorse, जब कोई हम प्रोडक्ट को बिलीव करते हैं तो मैं हैप्पीली एंड विद अ होल हार्टेड बिलीव इन समथिंग, तो मैं एंडोर्स कर रहा हूं उसे. नाउ एक्सरसाइज देख लो आप. फर्स्ट स्लाइड चैप्टर 7 पेज 93. हियर आर सम नाउन्स फ्रॉम द टेक्स्ट. विच ऑफ द नाउन्स कैन कॉलोकेट विथ विच ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन बिलो. तो मैंने क्या किया है, आंसर ही दिया है कल्चर इज अ नाउन और इसके साथ देखो कॉलोकेशन है यूनिक कल्चर, एंशिएंट कल्चर. फिर है मॉन्क्स, सीरियस मॉन्क्स, ये सब आपके एडजेक्टिव्स हैं. सरप्राइज, यूनिक सरप्राइज, टेरिबल सरप्राइज, अनफॉरगेटेबल सरप्राइज. आप देखोगे आपके पूरा लिस्ट है. एक्सपीरियंस के साथ कॉलोकेशन यूनिक एक्सपीरियंस, टेरिबल एक्सपीरियंस, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस. वेदर, टेरिबल वेदर. ट्रेडिशन, यूनिक ट्रेडिशन, एंशिएंट ट्रेडिशन. सो हमने क्या देखा, हमने चैप्टर फर्स्ट स्लाइड का देखा. फर्स्ट स्लाइड में का एक्सरसाइज देखा, आपने देखा कैसे कॉलोकेशंस है, आपने कॉलोकेशंस के बारे में भी जाना कि किस तरह से हम डे टू डे लाइफ में हम इनका यूज कर रहे हैं. और जो भी हम बोल रहे हैं वो सब ग्रामर में है. कुछ भी हम ग्रामर से बाहर हम कुछ भी नहीं कर सकते. दैट विल कंसिडर एज ए रॉन्ग थिंग. तो आप जितना ग्रामर पढ़ोगे योर बेस विल बी स्ट्रांग. तो आपके अंग्रेजी जो सीखने की क्षमता बढ़ेगी. तो आप ग्रामर पे ध्यान दीजिए. हर एक चीज जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हर एक चीज का, हर एक रूल को बताया गया है, यूज किया गया है, उनको आप समझिए और
ग्रामर सीखना एक एंजॉयबल एक एक्टिविटी आप बना लीजिए. सो इन द नेक्स्ट क्लास आई शिल बी विथ अ न्यू टॉपिक of grammar. Till then, have a good revision of collocations. Thank you.